मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का चैप्टर है गुरु की भूमिका। जिज्ञासु आध्यात्मिक जीवन में गुरु की भूमिका अति आवश्यक, अहम और सर्वव्यापी होती है। साधना के शुरू में भले ही ऐसा लगे कि गुरु की भूमिका सिर्फ साधना तक ही सीमित है, परंतु गुरु शिष्य का सच्चा संबंध जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभ्यासी के जीवन में उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। अंत में आध्यात्मिक की चरम अवस्था पर पहुंचने पर अभ्यासी का संपूर्ण जीवन गुरु के आदेशों के अनुसार संचालित और प्रेरित होने लगता है। सहज मार्ग साधना में आमतौर पर यही माना जाता है। गुरुजनों के बारे में विश्लेषण करने पर हमें उनकी एक श्रृंखला नज़र आती है, जिसमें एक ओर तो कर्मकांड और शास्त्रों की शिक्षा देने वाले साधारण अध्यापक होते हैं और दूसरी ओर होते हैं आध्यात्मिकता के महान गुरु, जो एक समर्थ सद्गुरु कहलाने योग्य हैं। श्रृंखला के इन दोनों सिरों के बीच में तरह तरह की पूजा कराने वाले या केवल उपदेश देने वाले गुरु मिलते हैं, जो विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें बहुत से शिक्षक, पुरोहित, परिव्राजक, ज्योतिषी आदि तरह तरह के लोग होते हैं। इनमें से काफ़ी लोग अपनी संस्थाओं, जिन्हें मठ कहा जाता है, के अध्यक्ष होते हैं, जबकि बहुतों का अपना कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। वे देश के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस दूसरे वर्ग में बहुत से नौसिखिए भी होते हैं, जो खुद मुक्ति का या निर्वाण की खोज के लिए बताई गई विधियों का अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, इसलिए सब जगह गुरु के नाम से पूजे जाते हैं। दरअसल सन्यासियों की परंपरा के कारण अक्सर काफ़ी भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कि कौन जिज्ञासु है और कौन आचार्य। भारत में अधिकांश गुरु सन्यासी ही होते हैं। गृहस्थ गुरु ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते। प्राचीन गुरुओं ने अद्वैत वेदांत की शिक्षा का गलत अर्थ लगाकर यह कट्टर नियम बना दिया है कि ब्रह्मचार्य के पालन की कठिन शर्त के बिना आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं हो सकती है। गुरुदेव की शिक्षा का एक अहम पहलू ये है कि उन्होंने ईश्वर को सबके लिए सुलभ कराने का कदम उठाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे ये भी सिखाते हैं कि केवल किसी गृहस्थ में ही असली आध्यात्मिक वैराग्य की भावना पैदा हो सकती है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि पारिवारिक वातावरण में अपना कर्तव्य निभाते हुए ही सच्चा वैराग्य पैदा हो सकता है। दूसरी ओर संन्यास की परंपरा पलायनवादियों को, कायरों को प्रोत्साहन देती है, जो गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास की शरण ले लेते हैं। इस प्रकार संन्यास कायरता बढ़ाता है और समाज में घुमक्कड़ साधुओं की संख्या को और बढ़ा देता है, जो सिर्फ समाज की रोटियां तोड़ते रहते हैं, बदले में उसके लिए कुछ करते धरते नहीं हैं। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ऐसा बोझ है जिसे आज के हालात में समाज के लिए ढोते रहना संभव नहीं है। भारत में आम लोगों की धारणा है कि पुरोहित द्वारा विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान कराए बिना धार्मिक जीवन का आरंभ नहीं हो सकता है। इस तरह हर इंसान को जीवन में कभी न कभी पुरोहित का सहारा लेना ही पड़ता है और आगे चलकर वही पुरोहित
जो थोड़े समय के लिए किसी परिवार की सेवा करता है उसके सदस्य का गुरु बन जाता है। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि निजी गुरु का होना बड़े सम्मान की बात है। अनिष्ट की आशंका या त्यागे गए गुरु द्वारा श्राप दिए जाने का अंधविश्वास लोगों में बैठा हुआ है कि डर के मारे आमतौर पर गुरु कभी बदला नहीं जाता। ऐसा गुरु एक तरह से बोझ बन जाता है जिसे धैर्यपूर्वक लोग झेलते रहते हैं। इस तरह धार्मिक कहलाने वाला जीवन सिर्फ दिखावे और सौदेबाजी का एक खेल बनकर रह गया है। इसमें गृहस्थ रीति रिवाजों के खर्च को कम से कम करने की कोशिश कराता है और पुरोहितगण अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में बुद्धि, तर्क, शास्त्रों की व्याख्या आदि के सारे हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। कुल देवता धर्म के नाम पर चलने वाली इस दांव पेच की बाजी के मूक साक्षी बने रहते हैं और मूर्ति में कैद होने के कारण कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे कुछ ऐसे पुजारी भी होते हैं जिन्हें पारंपरिक पूजा पर पूरा भरोसा होता है और जो बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा के साथ सारी कर्मकांडीय औपचारिकताएं पूरी करते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं। ये सारा मामला काफ़ी भ्रम पैदा कराने वाला है, ख़ास तौर से दूसरे देश के वे लोग जो हमारे साहित्य का अध्ययन करने के कारण गुरु की परंपरा के प्रति आदर भाव लेकर पहली बार यहाँ आते हैं। वे ये सब देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं। यहाँ आने पर वे देखते हैं कि देश के थोड़े से लोगों ने खुद को जगत गुरु, मठाधीश, संप्रदायों के अधीश्वर, योगाचार्य घोषित कर रखा है और इस तरह ढेरों गुरु नज़र आते हैं। केवल धर्मादेश के अनुसार बनाए गए गुरु ही नहीं बल्कि वे भी जो खुद गुरु होने का दावा करने लगे हैं। ये सब देखकर वे चक्कर में पड़ जाते हैं और जब वे देखते हैं कि उनके चेले भी छोटे मोटे गुरु बन बैठे हैं तब तो उनकी दुविधा और भी बढ़ जाती है। नए आने वाले विदेशी अगर इस प्रकार भ्रम में पड़ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं या समझते हैं कि गुरु बनने के लिए इंसान में कैसी क्षमताएं या गुण होने चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।